इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे। ध्यान से देखिए, ऐसे आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे 4x माइनस 5y बराबर 20 और दूसरा समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15। तो यहाँ पे ये समीकरण है, दूसरा भी समीकरण दिया रहेगा। बस इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक समझना है आपको। देखिए, जो समीकरण दिया रहेगा ना, तो उसको एक बार उतार कर उसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। लिख लेना है कि समीकरण नंबर 1, और इसको लिख लेना है समीकरण। देखिए, इसमें हम केवल समीकरण ही लिखेंगे। समी का मतलब समझिएगा कि समीकरण लिखा हुआ है। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेना है? 2। अब देखिए, अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। किससे? अब समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से चलकर समीकरण 1 का सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 है हमारा 4x माइनस 5y बराबर 20। अब देखिए, इसका आसान में हल करने के लिए ये है कि एक बार x बराबर 0 रख दीजिए और एक बार y बराबर 0 रख दीजिए। तो लिखेंगे, देखिए इसके लिए आपको सारणी पहले खींच लेना है। जैसे हम देखिए खींच दे रहे हैं सारणी। चलिए, यहाँ पे ये हमारा सारणी हो गया। ठीक, इसमें देखिए 3 ठो लाइनिंग आपको खींचना है, 1 2 3। ध्यान में रखिएगा, 3 ठो। कितनी लाइनिंग खींचना है? 3। अब देखिए, तो यहाँ पे लिख लेना है x और यहाँ पे लिख लेना है y। अब ध्यान समझिएगा, जब यदि हम x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा? जैसे देखिए, यहाँ पे हम x बराबर 0 रखेंगे तो 4 गुणे 0 हो जाएगा। 4 गुणे जब 0 हो जाएगा तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 20। अब देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 20 बच गया। अब माइनस 5y बच रहा है, तो माइनस 5y यहाँ गुना कर रहा है, तो इधर आके ऐसे लिख सकते हैं ना। और इधर जब इसको काट देंगे, 20 बट्टे में -5 आ जाएगा, यही ना आएगा। 5 जगह 5, 5 चौका 20। अब माइनस को ऊपर कर देंगे तो y का मान -4 निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे, जब हम इसमें x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान हमारा कितना मिल रहा है? -4। यहाँ पे हम लिख लेंगे -4। एक बार देखिए, इसमें x बराबर 0 रखे हैं, एक बार हम y बराबर 0 रखेंगे। जब इसमें y बराबर हम 0 रखेंगे तब हमारा क्या मान मिलेगा? देखिए, y बराबर जब 0 रखेंगे तो ये वाला पद हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 4x और बराबर 20। अब इसको 4 से काटना है, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी 5 बार में कट रहा है। x का मान कितना मिल जाएगा? 5। तो ये था समीकरण 1 का सारणी। अब इसी प्रकार हम लिख लेंगे समीकरण 2 का सारणी। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण कितने से? 2 से अब चल रहे हैं ना। तो समीकरण 2 को भी एक बार उतार लेना है। समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 15। यही ना समीकरण 2 है जी। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसी प्रकार जैसे समीकरण 1 का सारणी बनाया है ना, उसी प्रकार समीकरण 2 का भी सारणी बना लेंगे। तो यहाँ भी बताए थे, सारणी खींचने के लिए ऐसे लाइनिंग कर लेना है आपको। ठीक, और यहाँ पे 3 ठो लाइनिंग करके और यहाँ पे x लिख लेना है, यहाँ पे y लिख लेना है। हाँ, तो देखिए, इसमें भी यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा? तो देखिए, x बराबर जब यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब इसको 5 से काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी y का मान 3 निकल जाएगा। आया समझ में? अब x बराबर 0 रखे हैं, अब इसमें y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर जब 0 लेते हैं तो x का कुछ मान मिलेगा। तो x का मान कितना मिलेगा? देखिए, यहाँ पे y बराबर 0 रख रहे थे, ये वाला पद 0 हो गया। अब यहाँ से 3 को काट देंगे, जैसे ऐसे बन जाएगा आपका 3x बराबर 15। इसको काट देना है, 3 एकम 3, 3 पचे 15। x का मान कितना मिल जाएगा? 5। ठीक, तो ये हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का सारणी बना दिए हैं। अब हमको इसको ग्राफ में दर्शाना है, तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में दिए जाएंगे, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो देखिए, आपको ऐसे ग्राफ पेपर दिए जाएंगे। अब देखिए, इसमें आपको 2 ठो लाइनिंग खींच लेना है, एक ठो ऊर्ध्वाधर खींच लेना है और एक ठो क्षैतिज खींच लेना है, जो हम देखिए खींच दिए हैं। ठीक, अब लाइनिंग में आपको मालूम होगा कि इसको बोला जाता, जो ऊर्ध्वाधर देख रहा है ना, जो खड़ा दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है y अक्ष। क्या बोला जाता है? y अक्ष, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, और इसको जो बोला जाता है, जो क्षैतिज आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है यक्स अक्ष। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यक्स अक्ष। ठीक, अब ध्यान से समझना है, इसमें अंक को देखिए कैसे लिखना है। जैसे देखिए, इसमें यक्स का अधिकतम
यक्स पे अधिकतम अंक कितना है, इसमें 5 है, इसमें भी यक्स का अधिकतम मान 5 है। तो यानी देखना है आपको कि यक्स पे हमको 5 तक अंक लिखना है और वाई में अधिकतम अंक कितना है, -4 है ना, 3 भी है और 4 भी है, तो मतलब बड़ा अंक कौन है, 4 है। तो अब देखिए इसको कैसे दर्शाना है, ध्यान समझेंगे आप। याद रखिएगा कि वाई अक्ष में जब आप ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाते हैं और नीचे आएंगे तो माइनस में जाते हैं, मतलब ऊपर जाएंगे तो प्लस में और नीचे आएंगे तो माइनस में। तो यहाँ पे लिख लेना है यक्स पर अभी अंक दिखाए थे कितना, अधिकतम अंक गया है 5 तक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 0 होता है, ठीक। अब चाहे तो 0 किधर भी लिख सकते हैं, इधरों लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक, इधर जब यक्स अक्ष पे जाएंगे तो इधर प्लस में जाते हैं ना, तो प्लस आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, ठीक। यक्स अक्ष पे 5 है क्योंकि देख सकते हैं यक्स का अधिकतम मान 5 ही है, ठीक। अब उसी प्रकार यहाँ पर इधर भी हम 5 चले जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर भी इधर 5 चल जाएंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे -1, इधर जाएंगे तो माइनस में जाते हैं, याद रखिएगा। इधर जब जाएंगे तो कहाँ में जाएंगे, माइनस में, -1, -2, -3 और -4 और -5। अब उसी प्रकार अभी बताए थे कि वाई पर अधिकतम मान 4 उसमें अंक जा रहा है, तो इसमें भी जाएंगे। वाई पे अंक चल रहा है तो ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिख लेंगे हम 1, ऊपर जाएंगे प्लस में तो 1 तो नहीं, 1 लिखेंगे क्योंकि प्लस तो लिखना नहीं है, और 2, 3, 4। उसी प्रकार नीचे हम जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, -1, -2, -3 और -4, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम समीकरण 1 को देखेंगे। जैसे समीकरण 1 का जो सारणी प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है देख रहे हैं, इसको हम इस पे दर्शाएंगे, इस ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे। तो देखिए यक्स में जब हम 0 मान रखते हैं, जब यक्स बराबर 0 होगा तो वाई बराबर -4, यक्स पे 0, तो यक्स पे 0 और वाई पर कितना देखना है, -4, यानी यहाँ पे बिंदु आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। अब ये इसका हो गया, ये फर्स्ट वाला का कि यक्स बराबर 0 तो वाई का मान -4, यानी यक्स बराबर 0 तो वाई पर -4। अब उसी प्रकार यक्स पर 5, तो यहाँ पे देखेंगे 5 अभी प्लस में है ना, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस मान यहाँ पे होता है यक्स में, यहाँ पे +5 और वाई बराबर 0, तो वाई बराबर यहाँ पर ही 0 है। तो यानी इस बिंदु से इस बिंदु को आपको मिलाना है। इसको चलिए हम खींचते हैं। इसके लिए आपको स्केल का यूज करना है। यहाँ पे हम इसको ऐसे खींच देंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे आपको मिला लेना है, ठीक, ऐसे मिला देना है। अब ये किस समीकरण के लिए खींचे हैं वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे इस समीकरण 1 के लिए हम खींचे हुए हैं ना, देखिए समीकरण 1 आपका यही ना, 4x - 5y बराबर 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4x - 5y बराबर 20, और ऐसे आपको लिख देना है। ऐसे क्या कर देना है, आपको लिख देना है। अब देखिए समीकरण 1 का हो गया है, समीकरण 1 को हम ग्राफ पे दर्शा दिए हैं। उसी प्रकार देखिए समीकरण 2 का जो सारणी है ना, उसको भी हम इस ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो समीकरण 2 में देखना है आपको कि यक्स बराबर जब 0 होता है तो वाई पर 3 देखना है, यक्स बराबर 0 तो वाई पर देखना है 3, यानी यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक। अब देखिए उसी प्रकार इसका दूसरा मान कि जब यक्स पर 5 देखेंगे तो वाई का मान 0 प्राप्त होता है, नहीं यक्स पर +5 देखना है। जैसे यहाँ पे 5 प्लस में है तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी प्लस में है, यानी इस बिंदु को इससे आपको मिला देना है। तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। तो ऐसे हम इसको मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक, ऐसे मिला दिए। अब ध्यान से समझना है, ऐसे मिलाने के बाद क्या करना है आपको, ये किस समीकरण के लिए बनाया है, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 आपका यही ना है, 3x + 5y बराबर 15। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3x माइनस क्या है हमारा, सॉरी प्लस है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 5y बराबर 15 है, ठीक। ये समीकरण 1 को दर्शा दिए। अब ये समीकरण हम 2 को दर्शा दिए हैं। अब देखिए क्या करना है, अब इसका हल प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे यक्स वाई का क्या मान प्राप्त हुआ है, यक्स पे क्या मान प्राप्त हुआ है, वाई पर क्या मान प्राप्त हुआ है, वही इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो देखिए यक्स पे, देखिए यक्स पे मान प्राप्त हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5,
उसके बाद y पे तो नहीं गए हैं, y पे यहाँ पे चले हैं का, तो जब नहीं चले हैं तो y की जगह पे हम रख देंगे 0, यानी 5,0 इसका मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लास्ट में अतः, यही बस दर्शाना था, ऐसे ही आप दर्शाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो अभी इसका लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि, अतः क्या लिखेंगे आपको, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरण का हल x बराबर, तो देखिए ग्राफ में हमको x बराबर कितना निकला हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x बराबर 5, और कामा y बराबर कितना निकला हुआ है, y बराबर 0, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 0। बस हो गया समीकरण का हल। इसी प्रकार ग्राफ विधि से समीकरण का हल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।